अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, या वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंजीनियरिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटी ऑफ स्लैब। के स्लैब जो हमारे पास होती है उसमें क्वांटिटीज़ कैसे फाइंड करते हैं। क्वांटिटीज़ मीन स्लैब में सीमेंट की मकदार, एक सैंड की मकदार और एग्रीगेट्स की मकदार, वो कैसे हम फाइंड करते हैं, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को समझने के लिए आपने हर पूरी वीडियो देखनी है और हर टॉपिक को समझना है। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया तो अगली चीज़ आपको अगली लाइन समझ नहीं आएगी। तो इसी के लिए आप गौर से इसे देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी रिसीव हो सकें। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने जो है स्लैब की क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है। स्लैब ये है हमारे पास, स्लैब की जो डायमेंशंस होती है वो हमारे पास है। लेंथ होती है स्लैब की, विड्थ और डेप्थ को हम स्लैब की हाइट भी बोलते हैं, थिकनेस ऑफ स्लैब भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास ये चीज़ ज़ाहिर कराती है। और ये वाली चीज़ हमारे पास लेंथ होती है और ये हमारे पास विड्थ होती है। तो हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास ये स्लैब है, इस स्लैब की जो वैल्यूज़ हैं, जो लेंथ है हमारे पास ये वाली वो है 20 फीट, विड्थ जो है वो है 10 फीट और हाइट जो है, ये थिकनेस जो है स्लैब की वो 6 इंचज़ है। तो नॉर्मली हम 6 इंचज़ रखते हैं। अब इसमें यह है कि हमारे पास लेंथ है वो भी फीट में है और विड्थ भी फीट में है। जो यूनिट है इन दोनों के 20 फीट 10 फीट दोनों फीट्स में है। लेकिन जो हमारे पास हाइट है वो 6 इंचज़ है। तो इस 6 इंचज़ को हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे फीट में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम 6/12 करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक फीट में हमारे पास 12 इंचज़ होते हैं। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.5 फीट आ जाएंगे। और हमने जो क्वांटिटीज़ निकालनी है इस स्लैब के लिए, जो हमने कंक्रीट यूज़ करनी है, वो कंक्रीट की जो रेशो है वो हमारे पास 1:4 है। तो अब चलते हैं हम इसके, सबसे पहले निकालेंगे हम इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमारे पास होते हैं दो तरह के, वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम। अब इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम कंक्रीट को पोर करते हैं, स्ट्रक्चर में डालते हैं, तो उसे हम वेट हालत में डालते हैं, मिक्सचर बना के उसका वाटर के साथ मिक्स करके तब हम डालते हैं, तो वो हमारे पास वेट कंडीशन होती है। लेकिन जब हम मार्केट से उसे बाय करते हैं मटेरियल को, वो हमारे पास ड्राई फॉर्म में होता है। तो अब हमने जो इसकी क्वांटिटी निकालनी है वो हमने निकालनी तो ड्राई फॉर्म में, लेकिन ड्राई फॉर्म निकालने से पहले जो है हम इसकी क्वांटिटीज़ वेट वॉल्यूम निकालेंगे ताकि हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ सके। और ये जो हम वॉल्यूम जो इसका फाइंड करेंगे इन डायमेंशन के साथ, ये हमारे पास वेट वॉल्यूम होगा, ना कि ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हम इसे नेक्स्ट निकालेंगे। तो इस स्टेप को गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालते हैं। वॉल्यूम, अब आपने किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम निकालना होता है उसका फार्मूला होता है लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब लेंथ जो है हमारे पास इस स्लैब की 20 फीट्स है और विड्थ हमारे पास 10 फीट है और हाइट हमारे पास 0.5 फीट है। तो इस तरह हमारे पास जो इसका वॉल्यूम निकलेगा वो हमारे पास 100 फीट क्यूबिक निकला है। और ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है, ना कि ड्राई वॉल्यूम। अब इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर यूज़ होता है 1.54, यानी कि वेट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 1.54। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आएगी। तो हमारे पास जो वेट वॉल्यूम था वो हमारे पास 100 फीट और उसका फैक्टर जो है 1.54 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ गया 154 फीट क्यूबिक। तो ये हमारे पास है ड्राई वॉल्यूम। अब जो क्वांटिटीज़ निकलेंगी हमारे पास वो इस ड्राई वॉल्यूम से निकलेंगी, ना कि इस वेट वॉल्यूम से। तो चलते हैं आके क्वांटिटीज़ की जानिब। ड्राई वॉल्यूम 154 फीट क्यूब आ गया, कंक्रीट रेशो 1:4 आ गई। अब ये कंक्रीट रेशो 1:4 में क्या है हमारे पास, सबसे पहले 1 जो है ये हमारे पास सीमेंट की मिकदार है, यानी कि जो हमने रेशो मिलानी है उसमें 1 सबसे पहले सीमेंट की मिकदार है, 2 जो है वो सैंड है, 4 जो है हमारे पास वो एग्रीगेट्स हैं। तो हम सबसे पहले इस रेशियो का सम निकालेंगे, सम ऑफ रेशियोज, यानी कि 1 + 2 + 4 वो आ गई 7। अब इस 1 + 2 + 4 में 1 हमारे पास क्या है, सीमेंट की मिकदार। जब हम सीमेंट की मिकदार निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे, तो हम 1 की यूज़ करेंगे। 2 हमारे पास क्या है, सैंड की क्वांटिटी। तो जब हम सैंड की क्वांटिटी निकालेंगे तो हम 2 को यूज़ करेंगे। और 4 हमारे पास एग्रीगेट्स, जब हम एग्रीगेट्स की क्वांटिटी निकालेंगे तो हम 4 को यूज़ करेंगे। और सम ऑफ रेशियो हमारे पास 7 है। अब हमारे पास मटेरियल की वॉल्यूम निकालने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास रेशियो ऑफ मटेरियल
मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। अब रेशो ऑफ मटेरियल कौन सी हमने सीमेंट की निकालनी, तो सीमेंट की रेशो जो है इसमें कौन सी है 1, और हमारे पास टोटल वॉल्यूम कौन सा है 154 क्यूबिक फीट, और सम ऑफ रेशो क्या है 7। तो हम चलते हैं सीमेंट की क्वांटिटी की जानिब। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1 फार्मूले में पुट करते हैं, रेशो ऑफ मटेरियल 1 थी, टोटल वॉल्यूम हमारे पास 154 फीट क्यूब और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 7 जो हमने निकाला हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आता है 22 फीट क्यूब। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो सीमेंट है वो मार्केट से हमें फीट क्यूब के हिसाब से नहीं बल्कि बैग्स के हिसाब से मिलता है। तो बैग्स में हम इसको इस वॉल्यूम को हम बैग्स में कन्वर्ट करेंगे। बैग्स में उस वक्त कन्वर्ट करेंगे जब हमारे पास एक बैग का वॉल्यूम मालूम होगा। तो हमारा जो सीमेंट का बैग होता है उसके 1 बैग का जो वॉल्यूम होता है 1.25 होता है, 1.25 फीट क्यूब होता है। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है 22 फीट क्यूब। तो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बैग हमारे पास आए हैं 17.6, तो हम इसे 18 कर लेंगे। ये हमारे पास 0.5 से ज़्यादा है तो हम इसे 18 ही एज्यूम करेंगे। अगर यहाँ 17.1 या 7.2 होता है तो हम इसे 17 ही एज्यूम करते। ये हमारे पास है सीमेंट की तादाद, ये जो हमारे पास इस कंक्रीट रेशो में इस स्लैब के लिए दरकार है। नेक्स्ट हम चलते हैं सैंड की जानिब। जो हमारे पास सैंड की मकदार है वो यहाँ पर 2 है। हम उसी फार्मूले में पुट करते हैं सैंड की मकदार फाइन एग्रीगेट्स। अब फाइन एग्रीगेट्स हमारे पास सैंड होते हैं। तो कंक्रीट की जो बेसिकली हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं वो होते भी सीमेंट हैं, फाइन एग्रीगेट्स और कोर्स एग्रीगेट। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ऐसे ही बोला जाता है। तो फाइन एग्रीगेट्स में हमारे पास सैंड होता है और कोर्स एग्रीगेट्स में हमारे पास क्रश होती है। तो सैंड को हम लेंगे उसी फार्मूले में पुट करते हैं कि मटेरियल की रेशो 2 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम हमारे पास 154 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो वो आ गया 7। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया 44 फीट क्यूब, जो हमारा इस रेशो के हिसाब से इस वॉल्यूम में जो कंक्रीट यूज़ होगी उसमें सैंड की मकदार 44 फीट क्यूब होगा। अब ये सैंड जो हमें मार्केट से फीट क्यूब के हिसाब से ही मिलता है तो हमें इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये इस यूनिट में रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कोर्स एग्रीगेट्स की जानिब। कोर्स एग्रीगेट्स की जो मकदार है उसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। कोर्स एग्रीगेट्स की जो मकदार है वो 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम 154 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 7। ये हमने वैल्यूज पुट की और इसके बाद जो हमारे पास आंसर आया वो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स 88 फीट क्यूब। तो ये हमारे पास जो एग्रीगेट्स हैं ये भी हमें मार्केट में फीट क्यूब के हिसाब से मिलते हैं, तो हमें इसको भी कन्वर्ट नहीं करना। तो टोटल वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई इस रेशो के हिसाब से। सीमेंट हमारे पास 22 फीट क्यूब यानी 18 बैग्स, और सैंड हमारे पास 44 फीट क्यूब्स और एग्रीगेट्स 88 फीट क्यूब्स। ये हमारे पास इसकी क्वांटिटीज़ आ गई। अगर हम इसी सवाल को चेक भी करना चाहें तो हमारे पास रेशो देखें, रेशो थी हमारे पास 1:4 यानी कि सीमेंट उससे 2 गुना सैंड और उससे 2 गुना एग्रीगेट्स। तो यहाँ भी देखें तो सीमेंट 22, इससे 2 गुना सैंड, इससे 2 गुना एग्रीगेट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस भी ठीक है। तो यही प्रोसेस है। अगर आप किसी और स्लैब की क्वांटिटीज़ निकालना चाहते हैं तो इस सेम यही प्रोसेस है आप यूज़ करेंगे, लेकिन आपने ख्याल रखना है वॉल्यूम में कि वेट वॉल्यूम कब निकालना है और वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालना है। और जब हमने क्वांटिटीज़ निकालनी है तो वो ड्राई वॉल्यूम से निकालनी है, ना कि वेट वॉल्यूम से। तो नाज़रीन, आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बासानी जैसी हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।